कैल्सिरॉल सैचेट क्या है, कैल्सिरॉल सैचेट आपको कब लेने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको कैल्सिरॉल सैचेट कैसे लेने हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्टेक्स करते हैं कभी कभी लेते हुए, और कितने दिनों तक आपको इसको लेना है। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आप जब विटामिन D3 का टेस्ट कराते हैं तो आपको पता लगता है जब कि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है, या आपके शरीर में क्या होता है कि जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। आप चलते फिरते हैं तो जोड़ों में दुखते हैं, आप काम करने लगते हैं तो आपके हाथ पैर में थकान लगने लगती है। आप कोई भी ज़्यादा थोड़ा सा भी आप चल रहे हैं तो आपका पैर मुड़ जाता है, आपको बहुत नमनेस महसूस होता है पैरों में, चलने की हिम्मत नहीं होती है, शरीर में बहुत थकावट महसूस होती है, बोन्स में जान नहीं होती है, बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हो। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप विटामिन D3 का एक टेस्ट करा लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग टेस्ट नहीं भी कराते हैं और यूजुअली ये पाउच जो है उसे ले लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है कि आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग अगर आपको रखनी है तो आपके शरीर में विटामिन D3 का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली बोला जाए तो विटामिन D2 और D3 दोनों होने बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपके शरीर में आपको अच्छी बोन्स रखनी है तो। देखिए, बोन्स जो है ना वो आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने का। अब जब आपके शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसका एक कारण हम मान लेते हैं कि विटामिन D3 है। देखिए, कभी कभी हम लोग अब अक्सर हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, जिस तरह से हम जो ऑफिसेज में काम करते हैं, AC रूम्स में बैठते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमको राइटिंग वर्क ज़्यादा है, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, बाहर हम बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम अब नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से हमको सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है। ऐसे समय पर जब आपको सनलाइट नहीं मिल रही है, आप नॉन वेज डाइट नहीं खाते हैं, आप मीट नहीं खा रहे हैं, आप फिश नहीं खा रहे हैं, आप दूध वाले प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, आप पनीर नहीं खा रहे हैं, ऐसे समय पर विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो जाती है। देखिए, अगर ऐसी डेफिशिएंसी आपको हो गई है तो आपको बोला जाता है कि आपको प्रोबेबली पॉसिबल है कि आपको ज़्यादा घुटनों या फिर शरीर में दिक्कतें महसूस हो रही हैं, हड्डियों की दिक्कत आपको चालू हो गई है। ऐसे समय पे आपको बोल दिया जाता है कि आपका कैल्शियम भी कम हो रहा है, फॉस्फेट भी कम हो रहा है, और क्योंकि विटामिन D3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन D3 कम है तो कैल्शियम और फॉस्फेट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। ऐसे समय पे आपको ये पाउचेस लेने को बोल दिया जाता है। अगर आपका विटामिन D3 बहुत कम है तो आप इस पाउच को रात में सोने से पहले लीजिए। देखिए, मैं हमेशा इसकी जब डोजेज की बात करती हूँ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। मतलब इसको सॉल्यूबल होने के लिए, मतलब इसको डाइल्यूट आपके शरीर में एब्जॉर्ब होए, आप ये पी भी रहे हैं लेकिन आपके शरीर में अगर ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक थिंग है। तो आपको ये हमेशा दूध के साथ लेने को क्यों बोला जाता है? क्योंकि दूध एक फैट का सोर्स है और साथ में जब आप इसको दूध में मिलाकर पीते हैं तो ये बहुत अच्छा अफेक्ट करता है। दूसरा, आप खाना खाने के बाद इस पाउच को लीजिए। देखिए, कुछ शरीर में ऐसे विटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन B हो गया, वो वाटर सॉल्युबल है। जब वो विटामिन एब्जॉर्ब होता है तो उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, उनको शरीर में इस्तेमाल करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही जब आप विटामिन D के जो पाउच है, जो कॉलीकैल्सिफेरॉल का जो आप पाउच लेते हैं, अगर वो आप ले रहे हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप या तो उसको दूध के साथ लें या आप खाना खाने से पहले, आप बहुत मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं आप खाना खाने से पहले ना लेकर बाद में इस पाउच को लें। ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। दूसरा, आपको याद रखना है कि इसके अंदर ना आपको 60,000 IU यूनिट जो है वो मिल जाता है विटामिन D3 का, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पूरे हफ्ते के लिए। तो ये पाउच आपको रोज नहीं लेना है, ये आपको एक दिन फिक्स कर लेना है कि आप हर संडे इस ले रहे हैं या आप हर एक सैटरडे को ये ले रहे हैं, और रात में सोने से पहले इसको दूध के साथ, थोड़ा सा गर्म दूध लीजिए, उसके अंदर ये पाउच डाल दीजिए और आप इसे पी लीजिए।
अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो यूजुअली इस पाउच को आपको 8 हफ्ते तक लेने के लिए बोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको कैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। विटामिन D3 की अगर कमी कम है, शरीर मतलब बहुत ज़्यादा कमी नहीं दिख रही है, तो उस टाइम पर इस पाउच को 4 हफ्तों तक भी बोला जाता है। लेकिन इसकी अगर डोजेज की बात करें तो 8 हफ्ते तक हमको ये लेना है। देखिए, एक मेजर गलती जो हम कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि जब आप विटामिन D3 के पाउचेस लेते हैं तब आपको इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, आपके शरीर और घुटनों में दर्द होना कम हो जाता है। उस टाइम पर हमको लगता है कि हमारे शरीर की जो पूर्ति है वो इस पाउच से हो गई है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप इसे प्लीज़ दूर करिए, क्योंकि आपके शरीर की जो पूर्ति है वो कोई भी आर्टिफिशियल विटामिन के पाउच या फिर विटामिन की टैबलेट्स नहीं कर सकती हैं। वो आपको अपनी डाइट से पूरा करना है। जैसे कि पहली बात तो आपको विटामिन D3 ज़्यादातर सनलाइट से मिलता है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग जो है वो वॉक के लिए जाना है, शाम को वॉक के लिए जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको अब शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं तो आप कुछ समय के लिए पाउच ले सकते हैं। अगर आपको विटामिन डी के सोर्सेज जाने हैं किस किस में, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देखिए, आप वो चीज़ें अपनी बॉडी में ऐड करिए। आप अपनी डाइट में वो चीज़ें ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब भी आप विटामिन D3 ले रहे हैं तो आप कैल्शियम को कम मत होने दीजिए शरीर से, क्योंकि क्या होगा कि ब्लड में जितना कैल्शियम घूम रहा है वो तो विटामिन D फटाफट यूज़ कर लेगा, उसके बाद आपके शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी ना हो जाए। बेटर है कि आप अपने जो खाना है उसके अंदर कैल्शियम रिच फूड रखें, जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, पनीर हो गया, या आप कोशिश करें कि आप मखाने खाएं। आप अगर हो सकता है कि ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करिए। बहुत सारे कैल्शियम के सोर्सेज हैं, एग खाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ध्यान रखिए कि अगर विटामिन D3 के साथ कैल्शियम भी कम हो रहा है तो ये पाउच सिर्फ विटामिन D3 की कमी पूरी करेगा, कैल्शियम की नहीं करेगा। तो इसका जो डोजेज है वो आपको 8 वीक्स तक एक एक पाउच रात में सोते समय दूध के साथ ये लेना है। लंबे समय तक इसको लेने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, एक्सेप्ट नोज़िया, उल्टी जैसा महसूस होना, चक्कर आना, या किसी किसी को सर में दर्द रहना महसूस होता है। अदरवाइज आप इसको हमेशा ओवर डोजेज में ना लें, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इसे लें। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ और वीडियोस जाननी है और आपको कुछ और टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।